नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामश्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 23 प्लस है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन है कि अभी फाइनल ईयर बीटेक का कर रहे हैं, आगे गवर्नमेंट जॉब करें, प्राइवेट जॉब करूं या पढ़ाई करूं, इसके अलावा जो है बिज़नेस अगर करना है कब से शुरू करूं, और प्रॉपर्टी कितनी होंगी मेरे पास, हेल्थ की प्रॉब्लम है वो मुझे बता दीजिए। देखो, राहु का तो पूरा प्रभाव है, ठीक है, लेकिन किसी के हाथ में ना, याद रखना, जब ये फॉर्मेशंस बने ना, एक के साथ एक, फिर ये तरक्की की रेखा, फिर एक, ये स्क्वायर, ये ट्रायंगल, ये आप ये जब बनना शुरू होना तो वो सोचे मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं होगी, मेरा बिजनेस नहीं होगा, तो गलत है। और ये हाथ तो नौकरी के लिए है ही नहीं, और ये करेगा नौकरी, ये हाथ नौकरी करेगा, लेकिन सेटिस्फेक्शन आएगी नहीं, सेटिस्फेक्शन आएगी नहीं। तो इनके लाइफ में ये सारी चीज़ें अभी होंगी। अब देखो, एनालिसिस का मतलब क्या है? एनालिसिस का मतलब है कि पहले पता लग जाए। अब जैसे मैं ये कह रहा हूँ, ये रेखा, ये देखो, एडवांस पामिस्ट्री, ये वाली रेखा 21 साल की कह रही है। देखो यहाँ पर ध्यान से समझना, आपको पता है ना कि ये रेखा 20 साल की होती है, ये रेखा 20 साल की होती है, ये रेखा आगे गई है, ये 21 साल की है। ये रेखा एडवांस पामिस्ट्री में ही आपको पता लग जाएगा कि अगर ये है, यहाँ पर मैं 21 कह रहा हूँ, तो ये यहाँ आ रहा है, तो ये 19 का होगा ना, 19 का होगा। और ये 18 से 19 में कन्फ्यूज़न थी, इन्होंने टाइम वेस्ट कर दिया अपना। ये 19 से कोई चीज़ें कन्फ्यूज़ रहें और अपना जो है अपनी ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं। अब देखो, ये है राहु का प्रभाव, ये रेखा राहु के प्रभाव पर एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, राहु के प्रभाव पर ट्रायंगल है। कंप्लीट हो जाएगी आपकी स्टडी, और अगर आप अगर हायर स्टडी करना चाहते हो, फ़ायदा क्या होता है हायर स्टडी का, कि आगे जाकर जॉब करूं मैं, तभी तो है। या एक ठप्पा लगवाना है कि हाँ भाई मैंने ठप्पा लगाना है, एमटेक करनी है भैया मैंने, हाँ भाई मैं एक डिग्री ले ली पोस्ट ग्रेजुएशन की, अरे भाई बाद में तो बिज़नेस ही करना है, और वो भी आप अपना ही तो काम करना है। तो वो रेखाएं यहाँ पर क्या इंडिकेट, वो तो डिग्री दिखाने के लिए ससुराल वालों को दिखा लिया, कुछ होगा, फ़ायदा तो कुछ नहीं है ना। तो इस टाइम पीरियड पे ना तो सरकारी जॉब है ना कुछ है, तो ये क्या कर रहे हो, मेरे हिसाब से टाइम वेस्ट कर रहे हो। देखो, अभी एक और टाइम वेस्ट करोगे, पूछो कैसे। ये रेखा एक ट्रायंगल बनाकर बैठी है, हमने क्या कहा था, हमने ये 21 साल बोला था, ये 22 साल बोला था, ये ट्रायंगल 23 साल है, और ये रेखा यहाँ आकर आ रही है 24 साल, तो यानी ये यहाँ आऊँगा तो 24 बनेगा, और ये रेखा यहाँ टेढ़ी जा रही है तो ये 25 की होगी। अब ये 25 की टेढ़ी रेखा होती है, तो हमेशा कहता हूँ कोई स्टडी करता है या कोई पढ़ाई करता है या एग्ज़ाम देता है, ये उसके लिए आती है, ये आई है, ये आई हुई है ना, बस आपको दिखाने की है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ एक्चुअल में, लेकिन इससे कोई आपका गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलने वाली। हाँ, इस पढ़ाई को आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में कर सकते हो कन्वर्ट, पर लेकिन वो तब करो ना जब उसका फ़ायदा आपको जॉब में मिले। जॉब तो करनी नहीं है आपने आगे आगे मुद्दा क्या, वो आप देख लीजिए। मैंने यहाँ पर क्या कहा, इस रेखा को पकड़कर, ये रेखा काली थी, तो मैंने कहा कि मन तो है नहीं आपको काम करने का, पढ़ाई करने का, ठीक है, पर लेकिन यहाँ पर मेहनत करोगे भी कोई रिज़ल्ट नहीं निकलेगा, सरकारी जॉब तो छोड़ दो। अब इसका फ़ायदा आप क्या कर सकते हो, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में कर सकते हो, और अगर यहाँ पर कोई भी जॉब करोगे तो जॉब में सेटिस्फेक्शन तो मिलेगी, जॉब में सेटिस्फेक्शन तो मिलेगी। तो पहले तो आपने क्या करना है, इस वाले समय पर ये और ये जो टाइम पीरियड है, ये 24 और ये 25, इस समय पर ये देखो, ध्यान से समझो, इस रेखा ने इस रेखा को टच कर दिया, यानी पढ़ाई के ट्रायंगल को टच करा, तो पढ़ाई की रेखा हो गई। ये डार्क राहु के प्रभाव पर है, तो आप पढ़ना पड़ेगा आपको, चाहे
पिताजी के कहने पर, माताजी के कहने पर, किसी के कहने पर पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, वो आपके ऊपर है क्या करना है। मेरे हिसाब से तो इसका फ़ायदा तो निकल नहीं रहा, करना चाहो कर लो, बाकी नौकरी करते हो तो 25 से 27 साल आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऐसे रेखाएं ऐसे घूम जाती हैं, ये बनी हुई हैं, ये देखो। अब ये क्या बनती हैं, यहाँ पर भी कन्फ्यूज़न है आपको, यहाँ पर भी कन्फ्यूज़न है, ये कन्फ्यूज़न की रेखाएं होती हैं, इसे कन्फ्यूज़न की रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो ये जो रेखा है ये क्या करवाएगी 28वें साल पर, देखो ये है 28वां साल, ये है 29वां साल, यहाँ तो हो जाएगी आपकी शादी। ठीक है, 28वें साल पर चेंज करोगे आप। ठीक है, चेंज करना है, जॉब चेंज कर लो, कुछ कर लो, लेकिन 28 और 29 तक आपकी शादी हो जाएगी। ये चीज़ समझ आ गई। ये रेखा काली है। ठीक है, ये है राहु का प्रभाव, इसे कहते हैं राहु का। ये शादी होने के बाद राहु का प्रभाव क्यों आया हुआ है, यानी 31वां साल जो है ये ठीक नहीं है। शादी में संभल कर चलें, पहली बात शादी में संभल कर चलें, यानी यहाँ पर तो संभल कर चलना जरूरी है। और यहाँ मैं आपको बिजनेस करने नहीं दे रहा, क्योंकि अगर करा तो नुकसान हो जाएगा। इज इट राइट? ठीक, अब क्वेश्चन था कि सट्टे में, सर मेरा क्रिकेट में सट्टा लगाता हूँ मैं, और क्या है, देखो मैंने क्या कहा, ये डॉट 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 डॉट, ये सारी चीज़ें जब चलती है राहु के प्रभाव होते हैं। केवल आप ये कहो एक राहु रेखा ये है, एक राहु रेखा ये, ऐसा नहीं होता। इसमें छोटी चीज़ में तो लाभ होता है, बड़ी चीज़ में होगा नहीं। और आपने लाइफ में काम बड़े करने हैं, बिजनेस बड़ा करना है, लेकिन शेयर मार्केट से दूर रहना है। ठीक है, शेयर मार्केट से दूर रहना है। ठीक है, देखो ध्यान से समझना, ये वाला जो टाइम पीरियड है, ये वाला जो टाइम पीरियड है, यहाँ पर ये रेखा बीच में ये यव के निशान, ये क्या देते हैं आपका, ये टाइम पीरियड पे जीवन रेखा है ना, ये जीवन रेखा है, ये जीवन रेखा है। इस जीवन रेखा पर ये क्या काम करने आ गए, कोई भी इस रेखा इसके साइड पे ऐसे बन जाएगा तो बीमारी की रेखा होती है। देखो ये यव के निशान है, ये यव के निशान है। अब ये क्या टाइम पीरियड था हमारा, 21वां, 22वां, 23वां, तो यहाँ पर क्या चल रहा है, ये यव के निशान है या नहीं है। ये क्या करेंगे, सेहत को भी खराब करेंगे, आपके घर में किसी न किसी की बीमारी वो लगी रहेगी, क्योंकि ये रेखाएं भी निकल रही हैं। अब ये रेखा क्यों निकली, ये रेखा निकली है कि आपने बिजनेस की सोच तो देखो आपकी यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर भी आ रही है, यहाँ पर है। ठीक है, ये करवा रहे हैं। अब देखो लॉजिक समझाता हूँ आपको, किसी भी व्यक्ति के हाथ में एक मंगल रेखा हो, पीछे से रेखा क्यों निकल रही है, तो ये पार्टनरशिप होता है, या घर का काम होता है, या भाई के साथ काम करते हैं, या बहन हो तो उसके जो है आप अपने जीजा के साथ करोगे, अपने फादर के साथ करोगे, पार्टनरशिप में करोगे। ये रेखा पीछे से निकल रही है, पीछे से निकल के आगे जा रही है। लॉजिक, आपने क्या कहा कि मेरे पापा का जो है कंस्ट्रक्शन का काम है, ठीक है, वो है। अब ये क्यों बने हैं, एक बात बताओ, ये स्क्वायर इतने ये क्यों बने हैं, ये प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं। आप कौन हो, इंजीनियर, सिविल इंजीनियर के लिए जा रहे हो ना, ये उससे रिलेटेड, लेकिन यहाँ पर आप कर नहीं पाओगे जॉब, मुद्दा समझ लो। ये देख लो, सब रेखाएं यहाँ निकल रही हैं, ये जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं देंगी आपको। तो मुद्दा समझ लो, 31वां साल आपकी शादी के लिए भी बच के चलना, और 31वें साल पर राहु का पूरा प्रभाव रहेगा। बिजनेस में हाथ लगाया, नुकसान, जॉब यहाँ जा सकती है, इसलिए सेटिस्फेक्शन वर्ड आपकी लाइफ में नहीं मिलेगा। इज इट राइट? ये 31वां साल, ये 34वां साल, ये है बस लास्ट आपका। 33 साल तक आपने जॉब करनी है, 34 साल पर मैं कह रहा हूँ बिजनेस, मैं ओके कर रहा हूँ आपको, बिजनेस कर लीजिए।
बिज़नेस कर लीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ये बॉक्सेस बने हुए हैं, ये प्रोजेक्ट्स को किसी को इंडिकेट करते हैं। ये रेखा एक रेखा के साथ सारी रेखा जुड़ी हुई है, तरक्की की रेखा है। और आपके पास ये देखो साइन, कितना बढ़िया साइन आया हुआ है, तरक्की का डबल साइन के साथ बना हुआ है। ये इंडिकेट कर, ये विदेश की रेखाओं के साथ जो है कनेक्शन है। आप विदेश भी जाओगे, एक कंट्री में नहीं जाओगे, आपने आगे जाना है। अब किसी पर राहु का प्रभाव हो, उसे कौन सा बिजनेस करना चाहिए? तरक्की की रेखा राहु आपको डिस्टर्ब दे रहा है कौन से काम में? आपने कहा ना सट्टा, घुड़सवारी, ठीक है, आईटी फील्ड, जितने भी राहु प्रभावित होते हैं लोग, वो आईटी फील्ड को लेते हैं। कभी ज़िंदगी में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती हो। अगर वो 5 लाख रुपए महीना कमा लेंगे, कहेंगे नहीं 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 नहीं, माइक्रोसॉफ्ट में जाएंगे हम। और जो माइक्रोसॉफ्ट वाला वो कहेगा नहीं, मुझे कहीं और जाना है, ये बेकार है, इससे और फिर मैं अपना काम करूँगा। वो कभी ज़िंदगी में सेटिस्फेक्शन नहीं ले सकते आईटी वाले, क्योंकि राहु उनके ऊपर बैठा होता है। वो कहता है मैं तरक्की करवाऊंगा, तरक्की कराऊंगा, छुड़वाता रहता है, काम आगे बढ़वाता है, एक जॉब दूसरे बेनिफिट के लिए, आगे 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 आगे। तो आपके साथ भी ऐसा ही चीज़ें, ये भाग्य रेखा है, यहाँ पर आकर टूट रही है, जहाँ जहाँ ये टूट रही है, ये कर रही है, तो आपके प्रोजेक्ट्स में वहाँ वहाँ दिक्कत आएगी, आपके काम में वहाँ वहाँ दिक्कत आएगी, ठीक है ना। लेकिन राहु का प्रभाव रहेगा। तरक्की, यस, मैंने बोलना शुरू कर दिया। अगर मैं गुड टाइम पीरियड और वेरी गुड टाइम पीरियड लिखता हूँ तो इट मीन्स कमाता बहुत है, और ऐसे में कोई व्यक्ति ना कमाए मैं मान नहीं सकता। ऐसे वाली रेखा पे कोई कमाए ना, मैं मान नहीं सकता, ठीक है। तो अब आपकी लाइफ में ये 31वें साल पर आपने थोड़ा सा बचकर चलना है दोनों तरफ से, ये चीज़ समझ आ गई। अब मैंने कहा कि मैक्सिमम 33 साल तक आपने अपनी यहाँ पे जॉब करोगे तो जॉब छूटेगी, ठीक है। और पार्टनरशिप में काम करोगे तब भी नहीं चलना, ठीक है। बैक साइड में रहना, बस बैक साइड का मतलब पापा के साथ रहना है, थोड़ा बहुत काम करते रहो, या तो यहाँ पर ये वाले ट्रेंड कर लेना। यहाँ पर आओगे तो मैंने कहा है कि यहाँ से आप अपना काम शुरू करोगे 34 पर। अब ये 34 पर आए, जैसे ही काम शुरू करा 35 पर झटका लगना है, वो झटका लगेगा, वो मैं बताता हूँ क्यों। देखो लेफ्ट हैंड, ये देखो माइंड लाइन पे यव का निशान, नीचे ये रेखा, ये तो आपकी जॉब की रेखा है, ये तो जॉब की, यहाँ टेंशन। अब देखो समझो, ये वाली रेखा का ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये 22 साल का, ये रेखा यहाँ से घूम कर आई है, ये 24 साल की। 24 साल के बाद एक रेखा यहाँ पर बनी, ये क्या है? ये क्या कर रहे हो? ये क्या है? आपने कोई काम करना है, कौन सा? मैं तैयारी करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, सब अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ तक कोई कंप्लीट कर सकते हो तो कंप्लीट कर लीजिएगा। इस एरिया तक कोई चीज़ कंप्लीट कर सकते हो तो कर लीजिएगा, यानी 26 साल तक, ठीक है। ये है 28वां। यहाँ तो जैसे ही जा रहे हो ये यव के निशान आने शुरू हो गए, और ये रेखाएं क्या कहती हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कह रही है मैं आपकी शादी भी करा दूंगी, यानी 29 साल तक, 28 से 29 साल पर आपकी शादी भी हो रही, ठीक है। ये चीज़ समझ आ रही है? आ रही है। उसके बाद यव के निशान भी आ रहे हैं। ये रेखा लास्ट में जो आई है, ये लास्ट में आई है यहाँ तक, ये 30 साल की रेखा है। 30 साल की रेखा पर यहाँ पर अपना कोई काम शुरू करने की इच्छा जाहिर हो रही है, जी हो रही है, समझते रहना। ये यहाँ आकर रुक रहा है काम, ये 33 साल है, तो ये जॉब करो, नहीं तो यहाँ पर आकर रुकना पड़ेगा। 34 से काम करो। ये रेखा पीछे क्यों चल रही है? या आप अपना काम कर रहे हो? नहीं कर रहे अपना, यानी आपको मैं आपका पेरेंटल बिजनेस ही संभालने को कह रहा हूँ, वो करोगे तो ज़्यादा, क्योंकि देखो आपका ये मजबूत है, ये आपका कमज़ोर है, शुक्र कमज़ोर है आपका, शुक्र के काम नहीं करने, गुरु के काम नहीं करने, खाने से, रेस्टोरेंट से ये रिलेटेड काम नहीं करने, शुक्र के काम नहीं करने, मंगल के काम करो, मंगल के कंस्ट्रक्शन के काम है, प्रॉपर्टी का काम है, चंद्र के काम करो आप, चंद्र के काम है, ठीक है ना। ये आपके जो हैं स्ट्रॉन्ग हैं,
इनका फ़ायदा उठाओ और कमाओगे, बहुत अच्छा कमाओगे। अच्छा, मुद्दे की बात समझ लो जो मैं कहना चाह रहा था। ये है 34वां साल, ये रेखा है 35 साल की। यहाँ पर दिक्कत देख रहे हो, 34 पर रेखा यूं टर्न करके अपना बिजनेस के लिए आपने माइंड बनाया, ठीक है, माइंड बनाया। अब यहाँ से ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रेखा निकल रही, इनका कनेक्शन इसके साथ है। अभी पीछे वाली रेखा निकली है, कहीं ना कहीं कोई साथ देता रहेगा, पिताजी हैं, कोई और है, ठीक। ये रेखा है नुकसान की रेखा, राहु का प्रभाव 35 साल पर है। ये एक साइन बना हुआ है 37वें साल पर, चेंज, समथिंग चेंज की रेखा है। यहाँ कुछ ना कुछ चेंज होगा 37वें साल पर, ठीक है, यहाँ पर चेंज होना है। अब समझो, ये है टाइम पीरियड, ये स्क्वायर बनने शुरू हो गए, ये स्क्वायर है, ये प्रोजेक्ट्स है, आपका बिजनेस है। ये टाइम पीरियड है आपका 39 से 40 साल। 39 से 40 साल मेहनत ज़्यादा लगेगी, 39 से 40 साल पर मेहनत ज़्यादा लगेगी, पर है ये बिजनेस, है ये बिजनेस, ठीक है। अब देखो, ये है आपका 43, ये है 44, यानी ये एक भाग्य रेखा को काट रही है रेखाएं, 43 44 काट रही है। ये गलत टाइम पीरियड है, समझ जाओ, नहीं तो नुकसान बहुत होगा, ठीक है। जब भी ये स्क्वायर बनते हैं बिजनेस तो होता ही होता है, और अच्छे ढंग का होगा, और आप तरक्की भी ज़बरदस्त तरीके से करोगे, ये भी समझ लीजिएगा। लेकिन बचा रहा हूं कि कहाँ कहाँ बचना है और कहाँ का, ये देखो तरक्की की रेखा बनी हुई है, ये स्क्वायर बने हुए हैं, ठीक है। यहीं से मैंने कह दिया था बिजनेस को, लेकिन राहु का प्रभाव रहेगा, तो समझ जाओ, और वहीं वहीं पर आपने बचकर काम करना है, ठीक है। 43 44 पर फिर दिक्कत आ जाएगी, ये भी समझ आ गई आपको। फिर उसके बाद जो है एक दिक्कत ये आएगी, ये पॉइंट ऑफ व्यू पर ये वाली दिक्कत 48 साल से लेकर 48 साल 10 महीने तक ये दिक्कत रहेगी। उसके बाद ये रेखा जो है आपकी ब्लर चल रही है, 50 से 51 पर दिक्कत रहेगी, पैसों की भी, बिजनेस में भी। यानी बिजनेस में कोई भी यहाँ पर बड़े प्रोजेक्ट में काम मत करना, अपने काम को बढ़ाने की कोशिश मत करना, मत करना, ठीक है। और तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, स्क्वायर्स बन रहे हैं, सब कुछ बन रहे हैं। ये देखो, ये है 57 का टाइम पीरियड, 57 के बाद बस एक दिक्कत 64 पर दिक्कत आ रही है। उसके बाद तो आपके ये स्क्वायर, प्रॉपर्टीज़, अरे बहुत बढ़िया काम है, बहुत बढ़िया काम है। ये देख रहे हो रेखा, ये स्क्वायर बनते हुए कोई व्यक्ति बाहर विदेश में न जाए, उसका बिजनेस बड़े हो ना हो, उसकी प्रॉपर्टी ना हो, मैं मान नहीं सकता। यहाँ पर ये एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रेखा बनी हुई है, आपका बिजनेस बड़े स्तर पर होगा, बड़े स्तर पर होगा, डेफिनेटली होगा, तरक्की करोगे, अच्छी कमाई करोगे, सब कुछ करोगे। कहाँ कहाँ बचना था वहाँ वहाँ मैं बचा रहा हूँ, जहाँ जहाँ गुड टाइम पीरियड है, बैड टाइम पीरियड है, राइट हैंड पे बताता हूँ। देखो 34 से आपने काम शुरू करा, मैंने क्या करा कि ये वाले टाइम पीरियड तक मैंने कहा कि उतार चढ़ाव रहेंगे आपकी लाइफ में 38 साल तक। वहाँ पर 35 में दिक्कत थी, लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्क्वायर बने हुए हैं, तरक्की की रेखा बनी हुई है। मैं यहाँ पर कहूँगा 42 साल तक, ये 41 साल, ये 42 साल तक ये तरक्की की रेखा यहाँ पर बन के तैयार हो चुकी है। मैंने कहा कि 39 से 42 में इन्वेस्टमेंट भी है अच्छे स्तर की। लेकिन अब बात आती है, ये रेखा मुड़ कर गई और इसने इसको राहु के प्रभाव को काट दिया तरक्की की रेखा पे। मेजर लॉसेस 44 साल पर होने वाले हैं, ठीक है, मेजर लॉसेस 44 साल पर, इसको बचना है। ये रहे ना, ये रेखा, ठीक है, 44 साल पर बच के चलना, 45 साल से ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से समझना कि थोड़ा सा 46 साल पर भी बचना है। वो क्यों कह रहा हूँ, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
जब कोई एक ऑफशूट ख़त्म होता है और वहाँ थोड़ा सा भी प्रभाव आता है तो थोड़ी बहुत दिक्कत ज़रूर होती है, पर लेकिन आपको महसूस नहीं होगी क्योंकि तरक्की की रेखा है। तो चलो, मैंने कहा चलो फिर भी टेक केयर कह देता हूँ 46 साल पर। टेक केयर जी, टेक केयर। ये चीज़ समझ आ गई? ठीक है, ये चीज़ समझ आई? आ गई सर। अब देखो स्क्वायर बन गए। अब ये रेखा नीचे से निकल के गई है ना, और ये रेखा इस रेखा को टच कर नीचे से निकल के यहाँ पर गई है, तो ये मैं क्या करूँगा, 48 से 48 साल 10 महीने तक दिक्कत कह दूँगा, थोड़ी बहुत। ठीक है, लेकिन स्क्वायर बनाया हुआ है, फ़ायदा होगा। ठीक, ये चीज़ समझ आ गई भाई? अब तो मैं यहाँ पर इन रेखाओं को भी तो मैं सही रेखाओं की श्रेणी में डाल रहा हूँ। ये रेखा जो है मैं गलत कह रहा हूँ ना, ये रेखा गलत कह रहा हूँ। 50 से 51 साल गलत है। बाकी तो ये देखो स्क्वायर बना है, ये ऊपर रेखा जा रही है 54 साल तक। अरे गुड टाइम पीरियड है, लिखो यार, वेरी गुड टाइम पीरियड लिखो। यानी गुड टाइम पीरियड तो ये भी है, ये भी गुड टाइम पीरियड है। कमाई यहाँ भी बहुत अच्छी हो रही है। 51 साल 1 महीने से लेकर 54 साल। ठीक है, ये छोटा सा तरक्की का टाइम पीरियड आया, चेंज का टाइम पीरियड आया, ये रेखा टर्न करके यहाँ पर आ गई। 56 साल पर मैंने कुछ टाइम चेंज का, कुछ ना कुछ चेंज होगा। रीज़न क्या है कि ये वाली रेखा आपकी टूट के चल रही है। अब ये टूट के चलती है, कोई ना कोई चेंज कराता है, कोई और प्रोजेक्ट में काम करना है पैरेलल। अरे एक काम कर रहे हैं दूसरा भी करो यार, अरे पैरेलल तीसरा भी काम करो, ये वो है। इसी के ऊपर छोटा सा ट्रायंगल भी आ गया, लो ये देखो। अरे आप, मैं वही कह रहा हूँ, एक तरक्की की रेखा पर कोई ट्रायंगल आ जाए और वो रेखा टूटी हुई हो और उस टूटी हुई रेखा पर वो एक रिपेयरिंग हो जाए, ये भी चलो बचा लिया भगवान ने, यहाँ भी बचा लिया। समझ रहे हो? ये है वो चीज़ें। लेकिन मुद्दा वही आता है, जब वो टूटती है तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत आती ही आती है ना भाई, आती है। तो मैंने कह दिया कि 57 से 58.5 साल टेक केयर, भाग्य रेखा टूटी हुई है, रिपेयर है, फिर भी पैसों का नुकसान हो सकता है, इसलिए 58.5 साल ध्यान रखना। 57 से 58.5 साल ध्यान रखना। 58 साल 7 महीने से फिर ठीक हो जाएगा। क्योंकि भैया मैं तो ट्रायंगल की अहमियत को जानता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ फिर ठीक हो जाएगा। फिर एक तरक्की की रेखा निकल गई। भाई अच्छा कमाओगे, लाइफ में आगे बढ़ना है, बहुत प्रॉपर्टी बननी है, बहुत पैसा होना है, विदेश जाना है, वो आप देख लो। एक बिजनेस नहीं करोगे, साथ में पैरेलल करोगे, डेफिनेटली करोगे। राहु का प्रभाव जरूर रहेगा। जब ये रेखा बिल्कुल काट देगी तो बीमार पड़ जाओगे। ये रेखा है तो बीमारी की रेखाएं भी होती है। जब जब यहाँ पर कोई चीज़ टूटे, जैसे ये यहाँ टूट रही थी, यहाँ एक ट्रायंगल, अगर किसी की भाग्य रेखा पर कोई ट्रायंगल बनता है, उसे कमर्शियल एक्टिविटीज़ पर कहते हैं। ठीक है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ पर बोलते हैं। ये रेखाएं तरक्की की रेखा होती हैं। इसके ऊपर कोई बन गया तो ये और भी तरक्की करवाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई? अगर ये रेखा ऐसे निकल कर ऐसे जाएगी, कोई चीज़ बिकती है। अगर ये रेखा ये नीचे, ये तो तरक्की की रेखा थी, लेकिन ये यहाँ आकर यहाँ आ गई। अब यहाँ पर पहले देखना है, फिर इसने बचा लिया। हाँ, तो मैंने कहा राहु का प्रभाव है, लेकिन आपके साथ टाइम पीरियड पर चीज़ें अच्छी होनी है। इस चीज़ का ध्यान रखना। ये वाला टाइम पीरियड पर ध्यान रखना। 64वें साल पर ध्यान रखना है, 64 पर, पैसों का और हेल्थ का। ठीक है, और इससे पहले पहले देखो स्क्वायर, 59 से 62 साल इन्वेस्टमेंट फिर है। यानी आपकी लाइफ में, मैंने नहीं कहा कि आप जो है छोटे काम करोगे, मैंने नहीं कहा कि आपकी लाइफ में आप नौकरी करोगे, तो वो फिर आपका टाइम क्यों ख़राब हो रहा है? लिखा हुआ है, चाहे फोर्सली या किसी के कारण से पढ़ाई तो करोगे, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। वो ये मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो आपके हाथ में ये है दोनों हाथ की रेखाओं का निचोड़ कि आप लाइफ में तरक्की करोगे, विदेश जाओगे, बिजनेस आपका होगा और अच्छे स्तर पर होगा। और आप याद रखना, राहु का प्रभाव जब भी होता है ना, तो इधर उधर के बिजनेस में ज़्यादा पैसे मत लगाना। लगाना तो किन बिजनेस में लगाना? या तो आईटी फील्ड में लगाना,
या कंस्ट्रक्शन के काम में लगाना, प्रॉपर्टी के काम में लगाना, इनकम में, या चंद्र के काम, या फिर आपके बुध के काम। देख लो चंद्र कितना जबरदस्त है, कितना जबरदस्त, मंगल कितना जबरदस्त है। उपाय तो आपने, जो आपका शुक्र जो था वो खराब था, वो एक राहु का, वो उपाय करना ही करना पड़ेगा। और गुरु आपका डिस्टर्ब चल रहा है, गुरु स्लांटिंग वे में चल रहा है, तो गुरु के उपाय भी करने हैं। गुरु देखो कन्फ्यूज़न पैदा करता है, स्टडी में दिक्कतें लाता है, परिवार में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव लिखता है, आपके विचारों में और आपके घर वालों के विचारों में तालमेल नहीं लाता। वही कारण होता है कि शादी के बाद वाइफ के साथ कुछ ना कुछ नहीं बनती है। इसलिए आपको बस मैं एक हिदायत दे रहा हूँ कि थोड़ा सा टाइम शादी में बच कर रहना। तो अब एक बारी मैं फीडबैक दे देता हूँ, और वो फीडबैक ये है कि अभी 23.5 साल के हो, मेरे हिसाब से जो है 24.5 साल तक जो है आपकी चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट होंगी। लेकिन इसमें टाइम वेस्ट मत करना। आपने यहाँ पर नौकरी करनी है और नौकरी कर लो। अगर कोई अपना जो है कोर्स करना है, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मुद्दा ये आता है गवर्नमेंट जॉब नहीं है। यहाँ जॉब करोगे तो मैंने लिखा है कि यहाँ से लेकर फिर आपको 26वें साल तक आप चेंज करने की सोचोगे, ठीक है। फिर आपका जो है फिर दिमाग खराब होगा, कहेगा कि एक और जॉब चेंज करनी है 27-28 में। तो यहाँ मत करना तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अब शादी की रेखाएं डेवलप हो रही हैं और इस वक्त शादी हो जानी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि शादी अगर होती है तो संभल कर चलना है। 31 साल तक, 31वें साल पर दिक्कत आएगी जॉब में भी, वहाँ पर फिर 33वें साल पर आएगी, फिर आप छोड़ोगे। 34 साल से आप बिज़नेस कर सकते हो, 33 साल जैसे ही ख़त्म हुआ आप काम कर सकते हो, बिज़नेस कर सकते हो। लेकिन 35 में और 36 में थोड़ा राहु का प्रभाव रहेगा, बिज़नेस में ज़्यादा पैसे नहीं लगाने। 38 साल तक मैंने लिखा, 34 से 38 में उतार चढ़ाव, नॉट सेटिस्फैक्शन। लेकिन अब मैंने लिख दिया गुड टाइम पीरियड, गुड टाइम पीरियड। 37 में कुछ चेंज आएगा बिजनेस में, ठीक है, लेकिन गुड टाइम पीरियड शुरू हो चुका है। और मैंने लिखा 39 से 42 में इन्वेस्टमेंट्स, और उसके बाद जो है फिर आपका 44 में दिक्कत आएगी आपको, फिर 45 से ठीक, 46 में लॉस की रेखा है, टेक केयर करना पड़ेगा। फिर 48 से 48 साल 10 महीने दिक्कत का टाइम पीरियड, 50 और 51 पे फिर दिक्कत जो है पैसों से, और फिर 51 साल 1 महीने से लेकर 54 साल गुड टाइम पीरियड। 56 पे फिर थोड़ा सा चेंज, कोई और प्रोजेक्ट पे काम करोगे, कुछ और भी साथ में पैरेलल काम करोगे, विदेश आपका जो है चीज़ें चल रही हैं। फिर 57 से 58.5 साल यहाँ पैसों का ध्यान रखना है। 58 साल 7 महीने से गुड टाइम पीरियड है। 62 साल तक इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड लिख दिया है। 64वें साल पे हेल्थ इशू और पैसों की दिक्कत। 77 ईयर्स तक वेरी गुड टाइम पीरियड है, 77 ईयर्स तक। अरे बहुत बढ़िया रेखाएं हैं आपकी, आपके पास पैसा होगा, सब कुछ होगा, और विदेश की रेखाएं भी बनेंगी। तो ये है आपके हाथ का विश्लेषण, और अगर सही लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।